मित्रों नमस्कार। आज के कालखंड में हम हिंदी भाषा संक्षिप्त विकास और परिचय के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास यात्रा पर अध्ययन करेंगे। आपने पूर्व के कालखंड में भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं, उनके प्रकार आदि पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हिंदी भाषा विकासात्मक परिचय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। आरंभ से ही भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम रही है। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या आज 3000 से भी ऊपर समझी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से इन भाषाओं को वर्गीकृत करते हुए ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह को आधार बनाया गया है। पारिवारिक संबंधों के अनुसार किया गया यह वर्गीकरण भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। सभी सांसारिक भाषाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 12 भाषा परिवारों की संकल्पना मिलती है, जिनमें से भारोपीय परिवार भी एक प्रमुख भाषा परिवार माना जाता है। यह क्षेत्रफल, साहित्यिकता तथा बोलने वालों की संख्या के आधार पर सभी भाषा परिवारों से बड़ा परिवार है। भारत से यूरोप तक फैले होने के कारण इसे भारोपीय परिवार कहा जाता है। भारोपीय परिवार के अंतर्गत भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, अफ़गानिस्तान, यूरोप का अधिकांश भाग, अमेरिका का कुछ हिस्सा तथा ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इनकी प्रमुख भाषाएं जो प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अवेस्ता, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती और पंजाबी आदि हैं। भारोपीय परिवार की कुल 10 शाखाएं मानी गई है। भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का है। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है। तीसरा है भारतीय आर्य भाषाएं, जो 1000 ईस्वी से अब तक की भाषाएं कालखंड की दृष्टि से मानी गई है। इनमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत आदि को, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश को, और आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बंगाली, मराठी आदि को रखा गया है। मित्रों, अब हम देखते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मुख्य भाषाओं, जिनमें हिंदी, बंगाली, मराठी आदि शामिल हैं। जो हिंदी की एक मुख्य भाषा है, हिंदी के विकास को 3 भागों
में हम बांट सकते हैं। पहला है आदिकाल, जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का है। दूसरा मध्यकाल, जो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का है। तीसरा है आधुनिक काल, जो 1800 ईस्वी से आज तक का है। इस पूरे विकास को हम इस आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे भारतीय भाषाओं को हम देखें तो उनके 3 वर्ग दिखाई यहाँ पर दिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक उसी प्रकार यदि हम आधुनिक आर्य भाषाओं को भी देखते हैं तो उनके 3 रूप दिखाई पड़ता है। पहला है हिंदी, दूसरा बंगला, तीसरा मराठी। फिर हम हिंदी को वर्ग की दृष्टि से देखते हैं तो इनके भी 3 वर्ग दिखाई पड़ते हैं। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार हम भाषा को काल क्रमों के अनुसार समझ सकते हैं। अब हम हिंदी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी एक ऐसा शब्द है जिसका उद्भव संस्कृत शब्द सिंधु से हुआ बताया जाता है। सिंध नदी के आसपास की भूमि का नाम था सिंधु। ईरानी भाषा में स का उच्चारण इस रूप में होता है कि वह ह सुनाई पड़ता है। परिणामतः स का ह से सिंधु का हिंदू हो गया। यह हिंदू आगे चलकर हिंद रह गया। अतः सिंध प्रदेश के लिए प्रयुक्त होने वाला हिंदी शब्द धीरे धीरे पूरे भारत के लिए ही प्रयुक्त होने लगा। यही नहीं, विकास यात्रा और आगे बढ़ी। ईरानी का एक प्रत्यय लगकर यह शब्द हिंद से हिंदी बना। यह भी माना जाता है कि हिंदी से निकले हिंद का अर्थ को यूनानी शब्द इंदिका में और फिर वहीं से अंग्रेजी शब्द इंडिया में परिवर्तित पाया गया है। इसी तरह हिंदी में धीरे धीरे क का लुप्त होता चला गया और हिंदी शब्द बनकर सामने आया। प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी पृथकतावादी नीति के कारण हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा घोषित कर दिया। अब हम अध्ययन करते हैं कि हिंदी का प्रयोग मुख्यतः 3 अर्थों में होता है। पहला है विस्तृत अर्थ, दूसरा है सामान्य अर्थ और तीसरा है संकुचित अर्थ। विस्तृत अर्थ में यह भौगोलिक दृष्टि से लिया गया है, जिसके अनुसार हिंदी भाषी प्रदेशों में बोली जाने वाली 17 बोलियों के समूह को कहा जाता है। कई विद्वान 17 बोलियों के अतिरिक्त एक और बोली मानते हैं जो लगभग 18 बोलियों के समूह है। दूसरा है सामान्य अर्थ में, इस आधार पर जिस हिंदी का प्रयोग साहित्यिक दृष्टि से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली तथा कुछ राजस्थानी के रूप में हो रहा है, वही हिंदी है। नेक्स्ट है संकुचित अर्थ में,
इस अर्थ के अनुसार प्रयोग विस्तार की दृष्टि से खड़ी बोली के उस साहित्यिक या मानक रूप को हिंदी माना जाता है जो भारत संघ की राजभाषा के पद पर आसीन है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार। हिंदी भाषा को भौगोलिक आधार पर अगर देखें तो उसे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है हिंदी क्षेत्र, जिनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि और कुछ भाग महाराष्ट्र के भी शामिल है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड आदि राज्य भी हिंदी प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है हिंदेतर अन्य भारतीय भाषा क्षेत्र, जिनमें कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिंदी वाले भाग तथा कलकत्ता, शिलांग, बम्बई, अहमदाबाद जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्रों के कुछ भाग शामिल हैं। तीसरा है भारतेतर या विदेशी क्षेत्र। हिंदी भाषा जो है वो हिंदी क्षेत्र और हिंदेतर क्षेत्र के अलावा विदेशी में भी अपने पैर पसारे हुए हैं, जिनमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद, नेपाल, इंग्लैंड, लंदन, सोवियत संघ, अफ्रीका में गियान और दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका के न्यूयॉर्क आदि कई शहरों में, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर आदि क्षेत्रों आदि देशों के कुछ हिस्सों में शामिल हैं। बस आज के कालखंड में इतना ही, शेष आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।